हेलो दोस्तों, चलते हैं आज मैं गांधी युग हिस्ट्री का एक बहुत ही फेमस चैप्टर है और उसकी बात करें आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में आता है और गांधी युग हाई स्कूल में भी वो कई मतलब एक टॉपिक है और मतलब 10th में भी है और 12th में भी है, आर्ट साइड में, और कंपटीशन में तो पूछा ही जाता है हर मतलब ये किसमें पीईटी जो पेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसमें कभी कभी गांधी जी का पूरा सारांश आता है। उस पर गांधी जी के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह निकालने होते हैं, तो इसकी पूरी पूरी स्टोरी इनकी समरी दे रखी होती है किस प्रकार। आज में चलते हैं गांधी युग के बारे में। चलिए, गांधी युग। गांधी युग तो सभी लोग गांधी के बारे में तो जानते ही हैं, जैसे कि आपने नोट वगैरह देखा होगा। नोट पे गांधी जी की प्रतिमा, आखिर कुछ तो व्यक्ति एडवांस था, ठीक है। तो गांधी जी की बात करें, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, जो स्थान था पोरबंदर, गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, अहिंसक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बहुत ही टॉपिक को मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अहिंसक दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को जो है गांधी जी के जन्मदिन दिवस को अहिंसक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है बच्चों, नोट कर लें। इसमें आज के आगे चलते हैं। तो अब आगे चलते हैं। इनके पिताजी का नाम और इनकी पत्नी का नाम, इनकी माताजी का नाम। जैसे इनका पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। पिताजी का नाम का करमचंद गांधी था, माताजी का नाम पुतलीबाई था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी जी था। और उनकी शादी जो थी उनकी शादी 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में हुई थी। इनके राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। फिर इनकी शादी के बाद 4 बेटे थे, मतलब जो इनके 4 बेटे थे। इनके 4 बेटे थे। 4 बेटे में हरीलाल, मनीलाल, रामदास, हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, इनके 4 बेटे थे, ठीक है। इनकी 24 वर्ष की आयु, इनके 4 बेटे। उसके बाद ये 24 वर्ष की आयु में
24 वर्ष की आयु में दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका गए थे किसी केस के सिलसिले में। कोई एक केस ऐसा था दक्षिण अफ्रीका में, वो उन्होंने कहा था कि ऐसा हमें वकील चाहिए जो कि मतलब महाराष्ट्र भाषा जानता हो और अंग्रेज़ी जानता हो और साथ साथ में गुजराती भी जानता हो। 3 भाषाओं को उन्होंने बात की थी। तो वहाँ पे भारत से देखा गया और गांधी जी वैसे ही लंदन से LLB करके आए थे, उसमें ये सीधे वहाँ के लिए निकल गए थे। कहा जाता है इनके साथ जब वहाँ दक्षिण अफ्रीका जाते एक इनके साथ घटना हुई थी पिटोरिया में, पिट्सबर्ग में। पिट्सबर्ग में ऐसा हुआ था, गांधी जी यूँ कह लें कि एक जनरल का टिकट लेकर के आप स्लीपर में बैठ लें तो वहाँ पर TT आएगा, भाई उठा देगा कि आपने कैसे टिकट लिया, कहाँ से है, टिकट दिखाओ। तो इसी प्रकार वहाँ पे गोरे काले का भेदभाव था और इन्हें देख करके वहाँ के लोगों ने उस कोच से ही धक्का दे दिया कि आप इसमें बैठने के लायक नहीं हैं। जब पिटोरिया पिट्सबर्ग में इनको जो है कहा जाता है धक्का दे दिया गया था कोच से। तो उस दिन गांधी जी ने उसी समय एक प्रण लिया था कि आज आपने मुझे एक कोच से बाहर फेंका है, मतलब एक बोगी से बाहर फिर धक्का जो दिया है, एक दिन मैं आपको इसी तरह से पूरे अपने देश से निकाल करके फेंक देंगे। ठीक है, 24 वर्ष का मतलब ठीक है। ये गए थे 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका। ये सन बहुत ज़्यादा पूछा दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1893 ईस्वी में। और किसके बुलाने पे गए थे, अब्दुल्ला ने बुलाया था। अब्दुल्ला के बुलावे पर ये गए थे। ठीक है, फिर अब दक्षिण अफ्रीका के इनके कुछ आंदोलन वगैरह यहाँ तक नोट कर लो, उसके आगे मिटा देते, उसके बाद चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में इनके कई आंदोलन रहे, इन्होंने कुछ पत्रिकाएं भी प्रकाशित की दक्षिण अफ्रीका से। चलिए उनके बारे में कुछ बता देते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका आंदोलन का था 1894 में, नटाल इंडिया। 18 दक्षिण अफ्रीका से आंदोलन 1894 ईस्वी में चला जाए नटाल इंडिया, नटाल इंडिया कांग्रेस, नटाल इंडिया कांग्रेस। ठीक है, दक्षिण द इंडियन ओपिनियन पत्रिका विभाजित किए हैं। द इंडियन ओपिनियन पत्रिका प्रकाशित करते थे, भारतीयों को जो है पत्रिका के रूप में भेजते थे कि हम सब आज़ाद हैं, हम एक दूसरे गुलाम नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो उस समय दक्षिण अफ्रीका से ही पत्रिका भेजा करते थे। इन्होंने वहाँ पे ये पत्रिका भेजते थे 1903 से। फिर तीसरा है, इन्हें फिनिक्स आश्रम की कहा जाता है। गांधी जी ने पहले फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका में ही की थी 1904 में। कब की थी, 1904 में। तो वहाँ पे इन्होंने पहला सत्याग्रह निकाला था। उसके बाद पहले सत्याग्रह निकाला 1906 में। फिर 1909 में बुक हिंद स्वराज,
9 में। ये बड़ी इम्पोर्टेंट, यानी कि पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका, इंडिया में तो इन्होंने किया ही किया है। इन्होंने विदेश में रह करके इन्होंने 1894 में द नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी। द इंडियन ओपिनियन पत्रिका 1903 में भेजा करते थे इंडिया के लिए। फिनिक्स आश्रम 1904 में वहाँ पर स्थापना की थी। पहला सत्याग्रह निकाला था 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही। और बुक हिंद स्वराज 1909 है यहाँ पे। बुक हिंद स्वराज 1909 में। फिर जाकर के जो वहाँ से ये 1909 तक हालांकि रुके तो और भी तो, लेकिन यहाँ तक इनका जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे थे। आगे मिटा दिया जाए, ठीक है, नोट कर लो इसे। दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए आंदोलन इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। अब ये जो थे इंडिया वापस आएंगे 9 जनवरी 1915 को वापस आए। भारत। इस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस को प्रवासी दिवस के रूप में, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब इंडिया आए थे 9 जनवरी 1915 को, इन्होंने मतलब उस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर उन्होंने 1916 में इसी दिन इन्हें केसरे हिंद स्वराज की उपाधि मिली थी। वो किसने दी थी? हार्डिंग ने दी थी। ये बहुत क्वेश्चन पूछा है। केसरे हिंद स्वराज की उपाधि मिली थी, वो दी थी हार्डिंग ने। फिर आगे चल कर के केसरे हिंद की स्वराज ये वापस लौटा देते हैं, ठीक है। 1916 में साबरमती की स्थापना की, जो कि गुजरात में है। साबरमती नदी पर इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना की, साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो कि गुजरात में है और साबरमती नदी तट पर है, ठीक है। 1916 में ये इन्होंने इंडिया में किया था, ठीक है, मिटा दिया जाए। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो कि गुजरात में और साबरमती नदी तट पर है। फिर इनका अगला आंदोलन जो था 1917 में चंपारण बिहार में जिसे तीनकठिया पद्धति को तीनकठिया पद्धति के खिलाफ। तीनकठिया पद्धति से नील खेती, अंग्रेजों का कहना था 1/3 में जो है नील खेती अनिवार्य कर रखा था। उसके लिए मतलब बिहार के लोगों को, बड़े किसानों को बड़ी दिक्कत का सामना करना था। उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वहाँ पे राजकुमार शुक्ल ने इनको जो इनवाइट किया था, वहाँ पर जा कर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और यानी कि
गांधी जी ने वहाँ पे विरोध किया और जा करके तिनकठिया पद्धति को वहाँ से समाप्त करवा दिया। ठीक है, अगला आंदोलन इनका जो था 1918 में, 1918 और 1918 में दो आंदोलन इन्होंने किए थे। एक इनका पहला था खेड़ा गुजरात, खेड़ा गुजरात का था, और अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात को जो मिल श्रमिकों के अनुकूल इन्होंने भूख हड़ताल पे बैठे थे, मतलब भूख मिल श्रमिकों के खिलाफ और मिल मजदूरों के समर्थन में, मिल मजदूरों के समर्थन में पहला हड़ताल किया, पहला भूख हड़ताल किया था। ठीक है, ऐसे कर नहीं आंदोलन हुआ था, कर नहीं आंदोलन, आंदोलन वगैरह। ठीक है, उसके 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। उन्नीस मार्च 1919 को 19 मार्च 1919 ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने एक्ट लागू किया। 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया। इसका ना अपील ना दलील का कानून कहा जाता था, और इसमें जो था अंग्रेज़ों ने इस प्रकार से आंदोलन बनाया था, इसमें भारतीयों के एकदम विपरीत था, और उसका विरोध किया था सत्यपाल मलिक ने। सत्यपाल मलिक सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू ने इसका विरोध किया था, और इन्हें उठा करके दोनों लोगों को जेल डाल दिया गया था, जेल में बंद किया गया। जेल में बंद किया गया था। उसके बाद इनको छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सभा आयोजित की गई, सभा आयोजित की गई। ठीक है, इतना नोट कर लें। 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने एक रॉलेट एक्ट लागू किया। उसके विरोध में सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू ने इसका विरोध किया, तो इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। इनको रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सभा आयोजित की गई। वहाँ पर जो होता है, आगे मिटा दिया जाए, नोट कर लो फिर मिटा दिया जाए। वहाँ पर जो था जनरल डायर ने 50 सैनिकों के साथ अमृतसर, मतलब जलियांवाले बाग की बात की जाए, जो जहाँ पे सभा हुई थी वहाँ पे एक ही गेट था,
उस गेट पे ले जाकर के जनरल डायर ने एक बार उस भयानक तोप लगा दी और जाकर 50 सैनिकों के साथ अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी। उसमें हजारों, कहा जाता है हजारों की संख्या में नर नारी शहीद हो गए। कुछ तो अपनी जान बचाने के लिए जान, जो मतलब 2 कुआं थे, वो कुआं देखा गया तो लाशों से पट गए। ठीक है, तो लाश बात की जाए तो एक उस बात को देख करके चंद्रशेखर आज़ाद ने, वो आधुनिक भारत में जो पढ़ाई बात आएगी, चंद्रशेखर आज़ाद ने इस घटना को देख करके उन्होंने असहयोग आंदोलन वगैरह इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, पढ़ाई छोड़ दी थी। वो अलग मतलब ये क्लास जो है गांधी युग पे चल रहा है। तो जनरल डायर ने 50 सैनिकों के साथ अंधाधुंध गोलियां चलवाईं, उसमें हज़ारों की संख्या में नर नारी शहीद हुए। तो इस समय जो वायसराय था, इसको पूछा जाता है 1919 को वायसराय कौन था? जनरल डायर और वायसराय जेम्स फोर्ड। वैसे लॉर्ड जेम्स फोर्ड व जेम्स फोर्ड ही लिखो, ठीक है। लॉर्ड में वगैरह जो है हम, इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ ने इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। सही तो किया उन्होंने, मतलब अब हमें इधर सर भी कहा जा रहा, क्योंकि हमने जनगणना, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा। क्या लिखा? राष्ट्रगान लिखा, भारत का राष्ट्रगान। इन्होंने भारत के साथ साथ मैंने बांग्लादेश का अमर समाज बंगला, इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा। 1 अगस्त 1919 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन का जो था विदेशी, इसका मकसद था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसमें बहुत भारतीयों ने, यहाँ तक कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये असहयोग आंदोलन बहुत चरम सीमा पर पहुँचा। पाँच फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घटित है। घटना घटित हुई वहाँ पे ऐसा था कि भारतीय लोग वहाँ पर बहिष्कार करते हुए ज़्यादा थे, तो अंग्रेज़ों ने था इनको डिस्टर्ब किया, छेड़ दिया। छेड़ने का मतलब इनका आंदोलन को दबाना चाहा, लेकिन उस समय भारतीय आंदोलन बड़े चरम सीमा पर था, बड़े तेज़ी के साथ जो है बढ़ चढ़ रहा था। तो उसी समय भारतीय जो थे उनको पीछे से दौड़ाया और जा कर के अंग्रेज़ों ने एक कोठरी में अपने आप को जेल में बंद कर लिया और भारतीय इतने आक्रोश हो गए और उन्होंने उस कोठरी में ही आग लगा दी। वहाँ पे बहुत सारे लोग जिंदा जल गए थे वहाँ पे, उस पूरे बाहर से मिट्टी का तेल डाल करके केरोसिन और बाहर से ही आग लगा दी। ठीक है, तो फिर गांधी जी ने इस आंदोलन को घटना घटित हुई और इसे देखकर
देखकर गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब जाकर के मोतीलाल नेहरू इस बात से बड़े खिन्न हुए कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर उन्होंने मोतीलाल नेहरू ने इसी बात को लेकर के 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करेंगे। तो आगे गांधी जी का जो था, इस घटना के बाद उसके बाद गांधी जी जो थे 1924 में कांग्रेस के पहली बार कह लें या मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1924 में बेलगांव, कर्नाटक अधिवेशन। गांधी जी एक ही बार 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और वो भी बेलगांव, कर्नाटक में। ठीक है। 1924 के बाद एक घटना आती है, बड़े चर्चित घटना है। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन। पहले इसे काकोरी ट्रेन डकैती बोलते थे। अब इस समय सरकार ने बोले वो कोई डकैती नहीं थी, वो भारतीयों का एक्शन था जो उन्होंने अपने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उन्हें खजाने की आवश्यकता थी, तो उनकी कोई वो डकैती वगैरह नहीं थी। वो उनका काकोरी ट्रेन एक्शन है। लखनऊ से पहले काकोरी ट्रेन मतलब एक स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तक कई सहपाठियों के साथ में उन्होंने शाहजहाँपुर से शहीदों की नगरी कही जाती, वहाँ से बैठ करके और सरकारी खजाने से जा रही गाड़ी को इन्होंने काकोरी स्टेशन के पास उससे मतलब उसका खजाना लूट लिया था। वहाँ से ये सब खजाना लूट के भाग गए थे, लेकिन किसी कारणवश संयोगवश मन्ना नाथ की जो चादर थी वो गिरने के कारण ये सब बाद में पकड़े गए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद उसमें भी घटना में नहीं पकड़े गए थे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद कुछ समय के बाद इलाहाबाद, जो आज का प्रयागराज है, वहाँ अल्फ्रेड पार्क में अपने मित्र लोगों के साथ में बैठे हुए थे और अंग्रेज़ों के हाथ उनका बड़े संघर्षमय मोर्चा रहा और जा कर के जामुन के वृक्ष की ओर दे करके कुछ समय के बाद वो अपने आप को लास्ट गोली बची थी वो उन्हें अपने कनपट्टी पर रख करके शहीद हो गए थे। ठीक है। तो ये उधर जो काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद कई सहपाठी थे। ठीक है। 1930 अब बात आती है 1930 की 12 मार्च, पूरा लिखें 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से जगह 5 अप्रैल 1920 मतलब साबरमती से डांडी प्रस्थान किया था गांधी जी ने 78+1 टोटल 79 लोगों के साथ। 78 ये कभी कभी डाउट क्वेश्चन कर देते हैं। 78 प्लस गांधी जी टोटल 79 थे, उसमें सरोजिनी नायडू भी थी। लेडीज़ की बात करें
तो इस आंदोलन में जो भाग लिया था सरोजिनी नायडू जी थी, ये यानी कि नमक पर का टैक्स लगा दिया, नमक पर टैक्स जो लगा दिया था। साबरमती से लोग दांडी गए थे और मतलब पूरा शुरुआत में तो 79 लोगों के साथ, लेकिन कारवां लास्ट में जाकर के लाखों की संख्या में जो है वहाँ पे लोग पहुँचे थे दांडी में। ठीक है, कहा जाता है 322 किलोमीटर, 22 किलोमीटर ये लोग पैदल चले थे, 322 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है, इन्होंने गांधी जी ने इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर उसके बाद चालू गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले महान व्यक्ति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लेने वाला व्यक्ति वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। फिर उसके बाद गांधी जी का और B.R. अम्बेडकर का पूना पैक्ट होता है, गांधी जी और B.R. अम्बेडकर का पूना पैक्ट होता है। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें पूरी तरीके से पूरी तरह से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। उसके बाद जो इन्होंने धीरे धीरे लोगों ने मांग कर दी, मतलब सपोर्ट करने लगे। ठीक है, आप माने आपकी सपोर्ट करेंगे। उसी समय 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता रहा। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, उसकी डेट बताएंगे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक, कब से कब तक, ये आप लोग सब लोग कमेंट में बताएंगे। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, ये है 1939 से 1945 तक। ठीक है, ये रहा गांधी युग, मतलब जो भी था शॉर्ट, मतलब जो भी जहाँ तक हो सका लगभग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वन लाइनर के, मैंने आपको क्वेश्चन जो क्लियर करवा दिए। आगे का जो भारत में आपको पॉलिटी के माध्यम से इसके आगे का वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलते हैं बात, मतलब जो मैंने आज आपको जो सेटिस्फाई करवा पाया कि क्वेश्चन ये कमेंट में जरूर करना है। ठीक है, चैनल को लाइक करो और शेयर करो। जय हिंद। क्वेश्चन जरूर बताना, ठीक है, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताओ।